रामों में सब निधाई करहु प्रणाम जुग जुग पानी सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए मानस में प्रवेश। मैया सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे। आप लोग ध्यान देंगे, बड़ी ही मार्मिक बात है। मैया सीता अशोक वाटिका में बैठी है। कहा? अशोक वृक्ष के नीचे। शोक का मतलब क्या होता है? आ माने नहीं, शोक माने दुख। हम दुख दूर करने की यहाँ इलाज बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। आ माने नहीं, शोक माने दुख। ऐसी जगह सीता जी बैठी हैं जहां दुख जा नहीं सकता। अब बताओ, तुमको ऐसे सिक्योरिटी रूम है जहां आप कोई दुश्मन, कोई खतरा, कुछ आराम से आप आराम कीजिए, तो क्या आपको डर लगेगा? बताओ, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो कैसे डर लग सकता है? और ऐसी मैया सीता बैठी है अशोक वाटिका में। यहाँ माने नहीं, शोक माने दुख। जहाँ दुख जा नहीं सकता है मैया सीता वहां बैठी है, लेकिन फिर भी दुखी हो रही है। दुख नहीं दूर हो रहा है। इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं शंका, मानस में हर जगह पे शंका है, विचार करना। लोग कहते हैं भगवान का नाम गुणगान करो, भगवान का तो दुख दूर हो जाएगा। कहते हैं ना? आप लोगों को विश्वास है? किसको किसको विश्वास है नाम गुणगान करने से, ध्यान करने से दुख दूर होगा? विश्वास है ना का? लेकिन मानस में ऐसा नहीं है। मानस में लिखा है, तुलसी बाबा ने दुख दूर तभी होगा जब कथा सुनोगे। जी हाँ, हाँ वही बता रहे। मैया सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं और खाली नहीं बैठी हैं, अपना काम जारी है। काम जारी है, गोस्वामी बाबा ने लिखा है। जी विधि कपट कुरंग संग भाई चले श्री राम। छवि का ध्यान कर रही हैं जब भगवान राम हिरण के पीछे बाण लगाए हुए घूम रहे हैं। मैया सीता ने देखा था। जी विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। सुई छवि सीता राख्यो रटती रहती हरिना। भगवान राम जब बाण मारने गए, हिरण को मारने गए, तो मैया सीता उसी छवि का ध्यान कर रही है प्यारे। अरे रटती रहती हरि नाम, हमेशा रटना लगाए हैं। अच्छा एक बात और है, जपने और रटने में अंतर है। माला जपोगे 1 घंटा जपोगे, 2 घंटा उसका टाइम होता है जपने का, लेकिन रटने का कोई टाइम नहीं है। हर समय रट सकते हो। जैसे तोता को सिखा दिया जाता है तुम राम राम करो, तो वो ये नहीं जानता है राम है क्या, इसलिए करता है ताकि उसे शाम तक कुछ खाने को मिलेगा, बस। वो राम राम इसलिए नहीं कि राम क्या है ये नहीं जानता, लेकिन राम राम वो ये जानता है राम राम करेंगे अगर ज्यादा तो लोग हमसे ज्यादा खुश होंगे, तो करेंगे। बस ये राम राम इसलिए करता है। संसार भी इसी तरीके से। हमने कई लोगों को देखा है जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से ये नहीं कहते हैं भगवान तुम हम पर कृपा बरसाए रखना। कई लोगों को देखा है बन जाए हम तुमको 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, भगवान हमारे घर में पोता हो जाए तो हम भागवत कराएंगे। अच्छा बताओ भागवत क्या पोता देगी? भागवत क्या काम बनाएगी? भागवत ये भौतिक विद्या नहीं है, गुरुदेव भगवान बता रहे थे, ये अध्यात्म विद्या है, आत्म कल्याण की बताई जाती है। भागवत का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए ताकि हमारे घर में वृद्धि हो जाएगी, हम पैसे वाले हो जाएंगे।
ऐसा नहीं होता है। भागवत का मतलब होता है जन कल्याण, लोगों का कल्याण होगा। हमारा भी उसी के साथ में जैसे लोगों का होगा वैसे तुम्हारा होगा। ये आत्म कल्याण की कथा है। मैया सीता ध्यान कर रही है प्रेमियों, लेकिन दुख नहीं दूर हो रहा है। इधर हनुमान जी महाराज जब पहुंचे लंका में, हनुमान महाराज लंका में पहुंचे, हनुमान महाराज जब लंका में पहुंचे तो उसी पेड़ पर बैठे जिसके नीचे मैया सीता बैठी, अशोक वृक्ष पे बैठ गए भगवान हनुमान जी महाराज। और हनुमान को तो आप जानते ही हो, अतुलित बलिधाम हेम शैलाभदे हम तनुज्वंत शान हो ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञानियों में अगर कोई आगे है तो वो है हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं अभी के सामने पहुंच जाऊंगा तो ये वैसे भी राम राम कर रही है, एकदम अगर कूद पड़े ऐसा भेष है ये डर जाएंगे। हनुमान जी महाराज प्रसाद पूरी हनुमान जी महाराज की। इसीलिए हनुमान जी महाराज उसी पेड़ पर बैठे हैं और करने क्या लगे, विचार करना। गोस्वामी बाबा मानस में भाव देते हैं दूर करना है, क्योंकि जब तक आदमी दुखी रहता है उसके समझ में कुछ नहीं आता। कितनी भी अच्छी बात बताओ, कुछ भी समझाओ। हमने देखा है कई लोग जब ज्यादा दुखी होते हैं, ज्यादा दुख तो घर वाले परिवार वाले समझाते रहते हैं, अरे ये तो भगवान की बात है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, समझ जाओ बेटा, मत रो मत चिल्लाओ। लेकिन वो उतनी ही ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं। दुख में लोगों का दिमाग जो है वो काम नहीं करता है। अब मैया सीता दुखी है, दूसरे राम का ध्यान कर रहे हैं, तीसरे भगवान की रटना लगाए हैं, हमेशा रट रही है, रट तिरा हति हरिनाम। सोचा आखिर कारण क्या है, ये राम का नाम भी ध्यान भी कर रही है और अशोक वृक्ष के नीचे बैठी। कितने कारण हुए, 3 कारण, लेकिन फिर भी दुख नहीं दूर हो रहा है। आप लोग थोड़ा प्रेशर डालिए दिमाग पे। क्या कहीं पे लिखा है मैया सीता ने रामचरितमानस में कहीं भी कथा सुनी? बताओ, कहीं पर ऐसा नहीं वर्णन आया है कि माँ सीता ने राम की कथा सुनी, भगवान की कभी कथा सुनी। जैसे सीता वैसे सती, शंकर की बात एक ही है, एक ही रास की है ना दोनों। कथा नहीं सुनेगा, चाहे वो सती हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो राधा हो, वो रुक्मिणी हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे जो हो, जो कथा नहीं सुनेगा भगवान उसका दुख दूर नहीं करेंगे, गारंटी है। अगर दुख दूर करना है प्यारे तो कथा सुननी पड़ेगी। मैया सीता ने कभी सुनी तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी हनुमान ने अपनी बुद्धि दौड़ाई। हनुमान ने सोचा इन्होंने कथा तो सुनी नहीं, तो आज हनुमान जी की कथा सुन। विचार करना, हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं। कैसे? गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है, विचार कीजिए। राम नाम गुण वरन निराला, राम नाम गुण वरन निराला। वर्णन लागा। और होता क्या है आगे,
करते सीता कई दुख भागा, करते सीता कई दुख भागा। वर्णन लागा करते सीता कई दुख भागा। अच्छा रुका क्यों नहीं? धीरे धीरे जाता है, थोड़ा स्लो चलता क्या दिक्कत हो जाती? धीरे भी तो जा सकता था ना। लेकिन गोस्वामी बाबा ने इतना लिखा कि भागा। और भागा समझते हो, जब कोई पीछे से लगाए हो बढ़िया 315 वाला, फिर देखो कितनी तेज भागते हो। कहने का मतलब जब डर होता है, कोई चीज का किसी चीज का डर होता है, तब आदमी अपनी फुल ताकत से भागता है। जहां तक भाग पाएगा वहां तक भागेगा, और जब नहीं भाग पाएगा तब तो काम ही कर दिया है। तो आज ऐसे ही दुख का मामला है। तो अरे ये कौन वक्ता आ गया जो इतनी मीठी कथा सुना रहा है? राम नाम अरे ऐसी वैसी कथा नहीं हुई प्यारे, कथा तो ऐसी रसीली चल रही है कि वर्णन चलने लगा। अब तो कथा का कोई टाइम होता है ना, यहाँ भी टाइम होता है लेकिन थोड़ा आउट हो जाता है। बाकी कथा का टाइम होता है 1 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या मुड़ई बना के आए। उन्होंने कहा जब तक दुख नहीं जाएगा तब तक कथा वर्णन की जाएगी। और वर्णन का कोई भैया टाइम नहीं होता है कब तक वर्णन हो जाए। वर्णन कभी हो ही नहीं सकता है। राम और कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर है राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। उनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नयन है वो थोड़ा गंभीर टाइप में। बस मर्यादा में रहकर भगवान ने जो भी काम की वो मर्यादा में रहकर की। और आज भी वो क्षत्रिय हैं, वो ज्यादातर देखो तो हर काम मर्यादा में रहकर करते हैं। ये परंपरा चली आई है भगवान श्री राम की। और जो क्षत्रिय मर्यादा के बाहर हुआ तो समझ लो वो भगवान राम की कर रहा है, भगवान राम का उल्लंघन कर रहा है। मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए क्षत्रियों को। क्षत्रिय का मतलब होता है छतरी। छतरी का मतलब छतरी समझ लीजिए, जनता की सेवा, जनता की रक्षा करना छतरी बन के। बरसात होती है तो लोग छतरी लगाते हैं, बरसात से जनता बाहर रहती है। धूप होती है तो छतरी काम आती है। ऐसे ही हमारे ये छतरी भाई हैं, जब भी कोई संकट आता है, समस्या आती है जनता पर, तो छतरी लोग छतरी की तरह रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। ये राम की मर्यादा है। और इन मर्यादाओं को जो छोड़ के आगे निकलता है तो समझ लो अपने क्षत्रिय धर्म का अस्तित्व खो। क्षत्रिय धर्म का कभी अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। 3 ही वर्ण ऐसे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये उच्च वर्णों में आते हैं। 3 वर्णों के लिए जनेऊ की व्यवस्था बनाई गई है, ना कि शूद्र के लिए। 3 ही वर्ण ऐसे हैं जो जनेऊ धारण कर सकते हैं बस। तो समझ लीजिए फिर ये सब समकक्षी हैं, तीनों समकक्षी हैं। तीनों में भी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे मामला है बस। तो इसलिए क्षत्रियों को चाहिए अपने धर्म के अस्तित्व को न खोए। जो भी धर्म से हटा, जो भी अस्तित्व अपने क्षत्रिय धर्म का खोया, समझ लो राम की अवहेलना हो रही है। राम की मर्यादा देखो कितनी मर्यादा है, मर्यादाओं में काम किया है मेरे राम ने।
हनुमान जी महाराज ने ऐसी कथाओं का वर्णन किया। वर्णन चल रहा है, कथा नहीं, वर्णन, धुंध वर्णन। तब तो मजबूरी है दुख को भागना। आज भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, टीवियों पे देखना, जब लड़ाई होगी ना तो इधर से भी अंधाधुंध गोली, उधर से भी अंधाधुंध गोली। गोलियां कमजोर पड़ गई, जिसकी बंदूकें कमजोर पड़ी वही भागा। ऐसे ही दुख ने अपनी पूरी ताकत आजमाई सीता पे, पूरी ताकत के साथ में डटा बैठा है दुख। लेकिन हनुमान जी महाराज भी कहते हैं हमारी गोली तब तक बंद नहीं होगी राम नाम रूपी, जब तक तुम यहाँ से स्थान छोड़कर नहीं भागोगे। भगा दिया आज हनुमान जी महाराज ने सीता मैया के दुख को। राम निरागा सीता के दुख भाग। दुख तो भाग गया। इसीलिए कहा जाता है अगर दुख को प्यारे दूर करना है तो भगवान की कथा सुनो। अरे देखो सीता सती कोई भी हो, दुख तब तक नहीं जाएगा जब हम लोग कथा नहीं सुनेंगे। गुणगान करोगे इससे मोक्ष मिलेगा, कल्याण होगा। लेकिन रहना तो अभी दुनिया में है ना, अभी संसार में रहना है ना। अभी हमें ये तो पता नहीं हमारी जिंदगी कितनी बची है। किसी को पता है हमारी एज कितनी बची है? नहीं पता है। कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाए। इसलिए जिंदगी का कोई पता नहीं है हमारी कितनी बची है और कितनी नहीं बची है। इसीलिए अगर संसार में सुखी रहना है तो कथा सुननी पड़ेगी। और आप लोग तो वैसे भी धन्य हो, नमन करते हैं आपको, इतने महान हो आप लोग जो कथा क्या, अब रामनगरिया समझो, कथा पर कथा, यहाँ से कथा वहां सुनो तो कैसे तो खा सकता है। इतनी खुशी की बात है। हमने देखा है कि इस गांव में लल्ला और लालियों का जन्म हो रहा है। ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? बताओ, है कि नहीं खुशी की बात? तो ये परमात्मा कृपा करता है, खुशी देगा। हर घर में खुशी, हर गांव में खुशी, पूरा गांव खुश रहेगा। ये प्रभु का, जो भी कथा सुनेगा उनके घर में खुशी। लेकिन जो नहीं सुनेगा प्यारे, वो चाहे सती हो चाहे सीता हो, उनके घर में कोई खुशी नहीं। बड़ी सुंदर बात किसी ने कही है। आइए अब हमारी परम पूज्य परमादरणीय पूज्य पिता जी महाराज का आगमन हो चुका है और मानस में अगर प्रवेश कर जाओ तो चाहे जहां तक चले जाओ, कथा बंद नहीं होने वाली है। मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें, क्योंकि ये मर्यादा का ग्रंथ है, मर्यादा में रहकर सभी बातें की गई हैं। मर्यादा में रहकर के बोलना, मर्यादा में कथा करना, मर्यादा में रहकर कथा सुनाना, ये भगवान राम की परंपरा है। तो इसीलिए मर्यादा में रहकर आप सभी कथा सुने। आइए, किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है। जन्म जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। अगर व्यथा दुख दूर करना है तो सुनो सब राम कथा, सुनो सब राम कथा, सुनो सब राम कथा, सुनो सब राम कथा।
कृष्ण कन्हैया लाल की, पूरी सांवरी सरकार की। आइए दोबारा चर्चा, हमारा टाइम समाप्त हो रहा है और आज ये दिवस में हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे। पहली बात, जो भी 14 दिन रहे हैं यहाँ पर, जो भी 14 दिन में भूल गलती जो भी हुई है, आप सभी से क्षमा है, क्षमा प्रार्थना करना चाहेंगे। और आइए एक निवेदन है आप सभी से, ये भागवत जो 14 दिनों से लगातार चली आ रही है, सभी से निवेदन है, आप लोग अगर छोड़ सको तो एक एक अपना अवगुण यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। कुछ भी, कोई भी अवगुण, जो भी तुम्हारे अंदर अवगुण हो, अपनी स्वेच्छा, जो तुम्हें लगता हो ये हमारे लिए हानिकारक है, जो तुम्हें लगता हो ये हमारे लिए गलत है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज इस धर्म प्रांगण में आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, जो भी तुम्हें लगे जो हमें हानिकारक है, जो हमारे लिए सही नहीं है, और ये सबको मालूम होता है, अच्छा नहीं, जो भी स्वेच्छा हो, हमें नहीं कहते करना, जो भी आपकी इच्छा हो, हमने अवगुण की बात की है, तो इसीलिए सभी से निवेदन है, अगर बात अच्छी लगे तो इस धर्म प्रांगण में आप सभी हाथ उठा के बताएंगे कौन कौन छोड़ रहा है। नहीं छोड़ रहे, बात मानते हैं, हमारी 14 दिन हो गए हैं। बोली वृंदावन में हर, बस यही प्रसाद समझ लेना हमारा। और आइए गुणगान, और उसके बाद मंच पर विराजमान सुंदर कथा चर्चा आप सभी लोग सुने और लीला का दर्शन करें। आइए, एक हमारे साउंड सर्विस वाले भैया ने निवेदन किया, दिन है तो एक भजन सुना दो, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो, कोई थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो भैया जी का कहना है, और 100 रुपए भी दे रहे हैं, कहते महाराज हमारा निवेदन है 100 पत्र, जो भी समझे दान 100 पत्र मुद्राओं का दान कर रहे हैं। और ये हमारी जितेंद्र भाई जी बड़ा ही सुंदर साउंड सर्विस चलाते हैं। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत बजता है कुछ बढ़िया, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे भैया जी के लिए। बहुत सुंदर ऑपरेटर हमारी भैया जितेंद्र जी, बहुत सुंदर साउंड सर्विस चलाते हैं। और आइए इनके लिए सा भजन, और पूज्य पिता जी से निवेदन करना चाहूंगा, आइए आपके टाइम में थोड़ा भी हो, लेकिन सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मस्ती के साथ में प्रभु का कीर्तन आप सभी लोग गाएंगे। ये क्या है भैया, मोबाइल हटाओ, इसका मोबाइल है। बुरी वृंदावन बिहारी लाल की, बुरी सांवरी सरकार। आइए सभी लोग गुणगान करेंगे। बुरी वृंदावन बिहारी लाल की, भोले शिवारी की, बुरी सांवरी सरकार की। कहना है, उसके आंखों में है जिसको मैं पी रहा हूँ, और जुदा कर जी रहा हूँ। बोले से दरबार की, अरे गाएं, ओ मेरा दिल, ओ मेरा दिल, तुझ पे कुर्बान मुरलियां तेरा दिल। आई ना तो बढ़िया शुरुआत उठी है। हाँ जहाँ पर हमको शुरुआत में बजाई करे, वहाँ जहाँ बंद करी, हाँ
जी हाँ हाँ जल्दी का तैयार हुई लाइव चल रहा हो लाइव तो चलेगी दे के रुपया धरने होंगे दे दियो दे 50 लोग तो दे दिए रिकॉर्डिंग अपने में रिकॉर्डिंग कर ले तो लाइव चल लो अपने में क्या कहना है इंडिया वाले नाइट को आते हैं पहली रात में आते हैं जी हाँ हाँ हरे 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की पूरी सरकार की जय हो। आइए सुंदर भजन सभी लोग सारी सेवा करते हुए रहे गए हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान गलियां वाले तुझ पे कुर्बान गलियां वाले हो मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे